बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पायरेंट, मेरा नाम है दिशार अली। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डॉन न्यूज़पेपर से एडिटोरियल और ओपिनियन का एनालिसिस पब्लिश हुए 4 अप्रैल 2024 को। सो वी हैव टू अप्लाई दिस फार्मूला, दैट इज़ BRU। बी मीन वी हैव टू बिल्ड डाटा एंड वोकेबलरी वर्ड्स। और जब हम डाटा और वोकेबलरी वर्ड्स को बिल्ड कर लेंगे, उसको हमने करना है रिटेन। रिटेन कहाँ पे करना है? अपने माइंड के अंदर। और फिर हमने उस डाटा और वोकेबलरी वर्ड्स को यूज़ करना है टू सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू पाक अफेयर, करंट अफेयर, और साथ ऐसे राइटिंग अपनी बेहतर करनी है, और साथ साथ क्रिटिकल थिंकिंग और अपनी आर्गूमेंट्स बिल्डिंग पे काम करना है। आज के जो एडिटोरियल हैं उनका टाइटल सबसे पहले डिस्कस करते हैं। पहला है जी पेसिमिस्टिक व्यू। पेसिमिस्टिक वो लोग होते हैं जो हमेशा वर्स्ट चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ पे पेसिमिस्टिक व्यू जो है ये वर्ल्ड बैंक ने दिया है पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेके। उसने कहा है पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है इसकी सूरत हाल बहुत मायूस कुन है। इसको हम डिस्कस करेंगे। वायोलेटिंग लाइव्स, तो यहाँ पे राइटर डिस्कस करेगा जो इंसान की ज़िंदगी के बेसिक राइट्स हैं, हेल्थ, एजुकेशन, सिक्योरिटी, उसको वायलेट किया जा रहा है। तो उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ऑन द राइट ट्रैक, पाकिस्तान जो है ये अपनी फ़ुटबॉल की टीम बनाने जा रहा है और वो फीफा वर्ल्ड कप जो होता है फ़ुटबॉल का उसमें पार्टिसिपेट करेगी। तो उसके बारे में है ये एडिटोरियल, तो ये हम डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा जो ओपिनियन है, जब उसकी बात करें तो हमारे पास है स्वर्ड्स वर्सेस पेन। तो स्वर्ड से यहाँ मुराद ले रहा है एस्टेब्लिशमेंट, और पेन से वो मुराद ले रहा है जुडिशरी। जो अभी जुडिशरी के अंदर इंटेलिजेंस सिक्योरिटीज़ की, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की जो इंटरफेरेंस है, उसकी वजह से 6 जज जो हैं उसने लेटर लिखा है। तो उसके बारे में ये डिस्कस करेगा ओपिनियन। नेक्स्ट है जी वेकिंग अप द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है पाकिस्तान की इकोनॉमी पे। तो बड़ी देर बाद जो है वर्ल्ड बैंक जागा है और पाकिस्तान के बारे में उसने बात की है, उसको हम देखेंगे। वी वर वार्नड, इसमें वो कहता है कि पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडिया है, यहाँ पे जो है ना, ये जो लॉ मेकर है या जो ये वकील हजरात है या जो जुडिशरी है, ये जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर रही। बेशुमार थोक के हिसाब से ऐसे केस हैं इन मुल्कों में जो सॉल्व नहीं हो पा रहे, उसको डिस्कस करेगा। लास्ट पे है प्रिजनर वेलफेयर। ये हम डिस्कस करेंगे कि ये जो प्रिजनर होती हैं, कैदी होते हैं, इनकी वेलफेयर के लिए जो सिंध गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छी इकदाम उठा रही है, उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जी एडिटोरियल है पेसिमिस्टिक व्यू। तो वर्ल्ड बैंक जो है उसने एक पेसिमिस्टिक आउटलुक पेश की है, एक मायूस कुन जो है उसने पाकिस्तान इकोनॉमी को लेके। वो वर्ल्ड बैंक का कहना है कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ होगी 2 साल के अंदर वो 3% से भी कम होगी। दैट इज़ वेरी पैथेटिक। और उसके अलावा अनएड्रेस्ड पॉलिसी कंस्ट्रेंट, और उसके अलावा कहता है कि क्यों है पाकिस्तान की ये जो ग्रोथ बहुत कम, इसलिए है कि पाकिस्तान जो पॉलिसी बनाता है, जो रिफॉर्म्स लाता है, उसको लागू नहीं करता बल्कि उसको कंस्ट्रेंट कर दिया जाता है, उसको रोक दिया जाता है। कंटिन्यूस फिस्कल कंसोलिडेशन, अब पाकिस्तान के अंदर फिस्कल प्रॉब्लम्स है। फिस्कल का मतलब है खसारा है, खर्चे हमारे जो हैं वो ज़्यादा है, आमदन कम है। उसके कंसोलिडेशन के लिए, उसको पूरा करने के लिए हम जाते हैं आईएमएफ के पास, आईएमएफ से डील लेते हैं, अपना टाइम पास करते हैं, फिर ख़त्म हो जाते हैं पैसे, फिर आईएमएफ के पास चले जाते हैं। और मैं आपको बता दूं ये क्यों लोग पागल हैं आईएमएफ की डील के लिए, क्योंकि आईएमएफ से जो कर्जा मिलता है उस पर इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है। और जिस मुल्क को आईएमएफ जो है वो बेल दे दे, जिसको डील दे देना, तो बाकी मुल्क भी उस पर एतबार करते हैं, तो वो भी कर्जे के तौर पे पैसे देना शुरू कर देते हैं। तो कहता है पाकिस्तान को जब भी खसारा पैसों की कमी होती है वो आईएमएफ के पास चला जाता है, जो पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। ये है जी वर्ल्ड बैंक। तो आपको पता है जी वर्ल्ड बैंक जो है पूरी दुनिया में ये भी कर्जे देता है, और जो जितने भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट होते हैं उनको, उनके लिए भी पैसे जो है वर्ल्ड बैंक देता है। पाकिस्तान फेसिस एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू इकोनॉमी।
पाकिस्तान के वजूद को ख़तरा है अगर उसने अपनी इकोनॉमी को ठीक ना किया, क्योंकि हमारे जो एक्सटर्नल और जो इंटरनल फिस्कल प्रॉब्लम है उनमें इम्बैलेंस बढ़ता जा रहा है। हमें अर्जेंट रिफॉर्म की ज़रूरत है सो डैट जो इकोनॉमी डिवेस्टेशन आ रही है कंट्री के अंदर उससे बचा जाए। इसके लिए हमें बोल्ड स्ट्रक्चर रिफॉर्म की ज़रूरत है सो डैट पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो राइट ट्रैक पे आ जाए। और ये जो हमारे पास वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर हैं उनका भी कहना है कि जब तक पाकिस्तान स्ट्रक्चर रिफॉर्म नहीं करेगा पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो ट्रैजेक्टरी है वो बेहतर नहीं होगी। कहता है कि डिस्पाइट प्लेजेस फॉर रिफॉर्म, हम वादे करते रहते हैं रिफॉर्म के, क्लियर जो पॉलिसी होती है वो मिसिंग है करंट गवर्नमेंट की, जो कि एक तशवीशनाक प्रॉब्लम है इन्वेस्टर के लिए भी और क्रेडिटर मतलब जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए भी एक तशवीशनाक मसला जो है वो क्रिएट कर रहा है, क्योंकि करंट गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जो कि हमें नज़र आ रहा हो कि फ्यूचर में मुल्क में क्या लाए, इकोनॉमी स्टेबिलिटी लेके आए। प्राइम मिनिस्टर जो है उन मस्ट आर्टिकुलेट, उनको बनानी चाहिए, उनको बयान करनी चाहिए, अनएम्बिगुअस होता है जी, ऐसी पॉलिसी जिसमें कोई शक ना हो, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स लानी चाहिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी चाहिए और एक्सपोर्ट बढ़ानी चाहिए, तब जाके मुल्क की जो इकोनॉमी है वो स्टेबल होगी। दूसरा है जी वायोलेटिंग लाइव्स, ठीक है, इसमें वो एक वाक़या डिस्कस करता है कि 12 साल का एक बच्चा है, उससे एक मौलवी ज़्यादती करता है और फिर पुलिस के अंदर जो है उसका, जिस बच्चे की से ज़्यादती होती है उसका अब्बा पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाता है, लेकिन जो जिरगा सिस्टम है गांव में है गांव का, वो बीच में मेडिएशन का रोल अदा करता है और वो जो मुजरिम जिसने बच्चे के साथ ज़्यादती की है वो रिहा हो जाता है पुलिस से। तो देखते हैं क्या डिस्कस करता है इसके अंदर राइटर। जिरगा सिस्टम जो है वो पाकिस्तान के जो जस्टिस सिस्टम है उसके मतवाजी काम कर रहा है रूरल एरिया के अंदर, और जिसकी वजह से ह्यूमन के जो बेसिक राइट्स हैं वो वायलेट होते हैं, और वो ऑर्डर दे देता है जिरगा कि लाइव बर्निंग की जाए बॉडीज़ की, फोर्स मैरिज करवा देता है, रेप के केस जो है वो भी निपटा देता है जिरगा। कहता है कि एक इलाका है फैसलाबाद का टंडली वाला, ठीक है, ये थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा, टंडली वाला जो है फैसलाबाद का एक इलाका है, वहाँ पे एक पुलिस जो है वो इंक्वायरी कर रही थी एक केस की जिसमें 12 साल के बच्चे से ज़्यादती की थी एक मौलवी ने, और उसमें जिरगा ने मेडिएशन की, और जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट था, जो जजमेंट थी उसके अगेंस्ट उन्होंने क्या कर दी, वायलेशन कर दी है। ठीक है, क्या कहता है राइटर के 2019 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो जिरगा है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया था, दे कंटिन्यू ऑपरेट, इसके बावजूद कि ये इलीगल है फिर भी जिरगा सिस्टम पाकिस्तान में ऑपरेट करता है, और जो लॉ है और जो सोशल हायरार्की है उसको मेंटेन कर रहे हैं, और लॉ को क्या कर रहे हैं, फ्लाउट कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं। अब्यूज़ इन सेमिनरीज, जो मदरसे हैं वहाँ पे अब्यूज़ किया जाता है बच्चों को, क्रूल्टी उन पे जुल्म किया जाता है, एक्सप्लॉयटेशन उनको इस्तेमाल किया जाता है, सेक्सुअल अब्यूज़ करते हैं मौलवी, और साथ उनको सज़ाएं भी देते हैं। अनरजिस्टर्ड सेमिनरी, ऐसे मदरसे जो रजिस्टर्ड नहीं है, वो पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज है और हमें मॉनिटर करने की ज़रूरत है इनको, और सख्त जो है रेगुलेशन की ज़रूरत है सो डैट ऐसे केसेस जो है वो दोबारा देखने को ना मिलें। फैक्टर जो है जो कि ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लोग जो हैं वो जिरगा सिस्टम पे बिलीव करते हैं, वो क्या क्या है। एक तो जी जो मार्जिनलाइज्ड लोग होते हैं ना सोसाइटी के, जब वो जाते हैं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए तो उनको हॉस्टाइल एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। हॉस्टाइल का मतलब बड़ा ख़तरनाक दुश्मन माहौल देखने को मिलता है पुलिस के अंदर। एक तो इलिटरेसी, दूसरा इलिटरेसी है उन लोगों के अंदर, तीसरा जो है जी उनका ट्रस्ट नहीं है पाकिस्तान की जुडिशरी सिस्टम के ऊपर, क्योंकि जुडिशरी सिस्टम के जो केस हैं वो बड़े डिले हो जाते हैं, इसलिए लोग क्या करते हैं गांव के जिरगा सिस्टम को प्रेफर करते हैं। तो जब तक हम ये फैक्टर्स एड्रेस नहीं करेंगे, राइटर कहता है, तो हमारा जो अवाम है उसका एतमाद जुडिशरी पे बहाल नहीं होगा। हाँ, फेयर एंड फंक्शनल जस्टिस सिस्टम जो है वो तभी आएगा जब ये जो जुडिशरी है हमारी वो सही तरह से काम करे और लोगों का अतबार बहाल हो। और उसके अलावा एक डिपार्टमेंट है एशियन ह्यूमन राइट कमीशन 2016, उसने भी ऑब्ज़र्व किया है पाकिस्तान के अंदर जिरगा सिस्टम को, और उसने कहा है कि पाकिस्तान की जो जनरेशन है आने वाली वो जिरगा सिस्टम के अब्यूज़ से तभी बचेंगी जब तक हमारी जो जुडिशरी है वो फेयरनेस
नहीं दिखाएगी, जस्टिस प्रोवाइड नहीं करेगी। उसके अलावा जी तीसरा एडिटोरियल है ऑन द राइट ट्रैक। आपको पता है जी फीफा वर्ल्ड कप जो है फुटबॉल के लिए होता है। पाकिस्तान के अंदर जो है एक कौंसिल बनाई गई है, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन नॉर्मलाइजेशन कमेटी, ठीक है। ये क्यों बनाई गई है? क्योंकि हमने बनानी है टीम फुटबॉल की, और वो जाके हिस्सा लेगी 2024 में जो फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है ना, उसमें पाकिस्तान की तरफ से भी एक फुटबॉल की टीम जाएगी। हैज़ मेड प्रोग्रेस टूवर्ड्स कंप्लीटिंग इट्स मैंडेट। तो ये कहता है कि ये जो हमने फुटबॉल फेडरेशन बनाई है ना, ये थोड़ी सी इसने प्रोग्रेस दिखाई है, और जो इसका मैंडेट था वो इसने पूरा किया है डिस्पाइट कंट्रोवर्सी एंड डिलेज। हालांकि इस पे बहुत सी एतराज़ भी थे और इसने ये काम जो है डिले भी किया है। ये जो फीफा जो वर्ल्ड कप है इसमें जाने के लिए ये PFNC जो है ये बनाई गई थी, और इसने क्या किया है जी 75 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है इसने इलेक्शन करवाए हैं, और वहाँ पे उसने क्या किया है जी जो अच्छे खिलाड़ी हैं जो वहाँ पे क्लब्स के अंदर खेलते हैं उनको इन्होंने चूज़ किया है 75 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और साथ साथ आपने बताना है कि जो इलेक्शन करवाए हैं वो व्हाट्सएप के ज़रिए हुए हैं, इसलिए इस पे लोगों का एतराज़ भी है। साथ वो आपने ये कह देना है कि ये जो इलेक्शन जो हुए हैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के लिए, ये अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होंगे और प्रोविंशियल लेवल पे भी होंगे। इसमें वो कह रहा है कि 2024 के अंदर जो फीफा वर्ल्ड कप होगा उसमें पाकिस्तान की तरफ से फुटबॉल टीम जाएगी, और उसके अलावा जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन है इसका प्रेसिडेंट चूज़ करने के लिए डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंशियल लेवल पे इलेक्शन करवाए जाएंगे। तो इट इज़ अ गुड स्टेप। पाकिस्तान की जो फुटबॉल की टीम है ये बनने जा रही है, सो वी आर ऑन द राइट ट्रैक। बस इतना आपने सरसरी इसको गो थ्रू होना है, क्योंकि जो मेन टॉपिक्स हैं उनको आपने ज़्यादा फोकस करना है। स्वर्ड्स वर्सेस पेन, तो ये वही मामला जो 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजेस का चल रहा है। स्वर्ड से मुराद एस्टेब्लिशमेंट, पेन से मुराद है जुडिशरी, ठीक है। स्वर्ड मतलब जिनके पास ताकत है वो होते हैं डी फैक्टो, ठीक है, और जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है वो होते हैं डी जोरो। ये आपने दो टर्म इस्तेमाल आगे आप देख लेंगे, इसके अंदर फैसल सिद्दीकी साहब ने ये दो टर्म्स इस्तेमाल की हैं। फैसल सिद्दीकी साहब राइट एक वकील हैं, ये क्या कहते हैं जो जजेस का लेटर आया है ना और उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी एजेंसीज की जो मुदाखलत है वो कम की जाए, तो इट इज़ अ गुड स्टेप इन द फ्यूचर कि क्या पता जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो फ्यूचर में जुडिशरी के मामलात में इंटरफेरेंस ना करें, ठीक है। तो वही कहानी है कि 6 जज जो साहब जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने अपनी जुडिशरी वर्क के अंदर इंटरफेरेंस बताई है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज इंटरफेरेंस करती है, जिसकी वजह से उनका जो जुडिशियल वर्क है वो डिस्टर्ब होता है। ये शो कर रहा है कि जो जजेस हैं इन्होंने कर्ज का मुजाहरा किया है, मोरल क्लैरिटी का मुजाहरा किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी परफॉर्म की है, और हमें ज़रूरत है कि इन इश्यूज़ को प्रॉपरली हम एड्रेस करें। और ये जो जुडिशरी है जिसको वो पेन कह रहा है, जो स्टैब्लिशमेंट जिसको वो स्वर्ड कह रहा है, इन दोनों के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट है वो बढ़ता जा रहा है। इसके लिए 7 मेंबर का बेंच भी बना दिया गया है। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो यही आपने मेन इसको पढ़ लेना है। साथ वो कह रहा है कि जो डी जूरो है ना, इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल, और डी फैक्टो होता है एक्चुअल, जिनके पास पावर है वो डी फैक्टो होते हैं जैसे कि एस्टेब्लिशमेंट, और डी जोरो जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है वो आपकी कौन है जी, जुडिशरी। सो हमें ज़रूरत है कि हर इदारा अपना अपना काम करे, तब जाके जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं ये मुल्क में आएंगी और डेमोक्रेसी जो है वो बढ़ेगी। सो इस तरह आपने गो थ्रू होना है। सो मेन जो है वो आप नेक्स्ट है जी वेकिंग अप द वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक जो है वो जागा है अभी, और जागा ऐसे इतनी लेट जागा है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी जो अब अनस्टेबल हो गई है, तो इसने पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश की है। तो ये हैं जी खुर्रम हुसैन साहब। ये क्या कहते हैं, हाउ गुड अ जॉब डू द पाकिस्तान डेवलपमेंट अपग्रेड डॉक्यूमेंट, ठीक है, कि एक डॉक्यूमेंट पेश किया गया है PDU। तो ये अलर्ट कर रहा है रीडर को कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है इस पे एक फिरोशियस प्रेशर बढ़ता जा रहा है, इसको ठीक किया जाए। तो इसके लिए क्या किया जाए, रिफॉर्म्स लाई जाएं। और क्या कहता है जी राइटर कि वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान जो है
वर्ल्ड बैंक जो है उसने पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट डॉक्यूमेंट पेश किया है, जिस पे क्रिटिसाइज़ किया गया है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी क्या है, वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब है कि स्टेबल नहीं है, कभी महंगाई ज़्यादा होती है, कभी जो है कुछ मसले आ जाते हैं। तो वोलेटाइल का मतलब होता है जो हमेशा फिक्स ना रहती हो, जो अनस्टेबल रहती हो। डिस्पाइट साइन ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेन, जो पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी बिगाड़ है वो मई 2021 में शुरू हो गया था। और उसके अलावा कहता है कि पेंडेमिक जो आई थी कोविड-19, उसका बड़ा इम्पेक्ट पड़ा था 2021 में। तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गई थी। साथ वो कहता है कि 2022 के अंदर जो पाकिस्तान डेवलपमेंट अपग्रेड जो है उसने ये माना था कि पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो बढ़ गया है। और उसके अलावा जी 2023 के अंदर जो अभी टर्म इस्तेमाल की गई है इकोनॉमी के लिए वो है जी ओवर हीटिंग, मतलब अब तो काम और ही तप गया है। कितनी महंगाई आ गई है कि रिकॉर्ड महंगाई पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रही है। अप्रैल 2024 के अंदर जो पाकिस्तान डेवलपमेंट अपग्रेड फाइनली हाईलाइट कर रहा है कि एक्सेसिव मनी सप्लाई ग्रोथ फ्यूलिंग इन्फ्लेशन, ठीक है, कि हमें जो है बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ एक्सेसिव मनी सप्लाई करनी पड़ रही है क्योंकि इन्फ्लेशन जो है ये आए रोज़ बढ़ती जा रही है। बट क्राइटिक्स आर्ग्यू इट इज़ टू लेट टू बी इम्पैक्टफुल। ये जो वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है PDU, कहते हैं इतनी लेट आई है कि अब इसका कोई इम्पेक्ट हम पे नहीं पड़ेगा। और उसके अलावा द डिले इन एड्रेसिंग इकोनॉमिक इशू, जो पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं इसको एड्रेस करने के लिए वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो PDU डॉक्यूमेंट है ये क्रिटिसाइज है कर रहा है कि देयर इज़ द मिसिंग विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर अफेक्टिव इंटरवेंशन, ठीक है, कि हमारे पास जो है कोई अब कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है जिसमें हम जो है इफेक्टिवली क्या कर सकें, काम कर सकें। डिस्पाइट फाइनली एक्नॉलेजिंग द रूट काज ऑफ इकोनॉमिक वोलेटिलिटी सच एज एक्सेसिव मनी सप्लाई ग्रोथ, वर्ल्ड बैंक रिस्पॉन्स इज डीम्ड इनसफिशिएंट एंड ओवरड्यू। तो कहता है कि जो अभी पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी वोलेटिलिटी, इकोनॉमी जो स्टेबिलिटी जो बढ़ी है और हमें जो है एक्सेसिव मनी हम सप्लाई कर रहे हैं इन्फ्लेशन की वजह से, जो वर्ल्ड बैंक का भी रिस्पॉन्स आया है ये अब इतना बेहतर नहीं है। जस्ट ये क्या है जी, बड़ी लेट जो है वेक अप हुआ है वर्ल्ड बैंक। वी वर वार्नड, तो इसमें जो ये हैं जी FS इजाजुद्दीन, ये कहते हैं व्हेन कैन पाकिस्तानी इंडिया एंड बांग्लादेशी लिटिगेंट्स एक्सपेक्ट जस्टिस। तो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश की जो लिटिगेंट्स है ना, लिटिगेंट्स होते हैं जो ये जो जुडिशरी के अंदर जो हमारे वकील हैं जो लॉ को इम्पोज करवाते हैं, ये जो जजेस हैं, कहता है कि जो पाकिस्तान के अंदर लिटिगेंट्स है ना, ठीक है, इनसे क्या हम जस्टिस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें राइटर साहब क्या कहते हैं कि जो जुडिशियल सिस्टम है ना पाकिस्तान का, इंडिया का और बांग्लादेश का, ये हमेशा प्लेग्यूड बाय इनएफिशिएंसी, मतलब ये हमेशा प्लेग होता है, ये हमेशा डर्टी रहा है, हमेशा ख़राब रहा है। क्योंकि ये इनएफिशिएंट है, लीडिंग टू मैसिव बैकलॉग ऑफ केसेस। वो बैकलॉग होता है कि इनके पास ढेरों थोक के हिसाब से ऐसे केस पेंडिंग हैं जो अभी तक हल नहीं हुए, जो अभी तक ऐसे केसेस हैं इनके पास जिनके अंबार लगे हुए हैं, जिनको जस्टिस नहीं मिल सका। पाकिस्तान के अंदर 2.26 मिलियन पेंडिंग केस हैं और 82% ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं और 18% हायर लेवल पे हैं। इंडिया के अंदर ये 50 मिलियन पेंडिंग केस है 2023 के अंदर, ठीक है, और 30 साल से कुछ केस ऐसे हैं इंडिया के अंदर जो रिजॉल्व ही नहीं हुए। बांग्लादेश के अंदर भी कहता है 4.2 मिलियन केस हैं जो पेंडिंग हैं और कहता है कि 1,60,000 जो है ना रजिस्टर्ड लायर है पाकिस्तान के अंदर, और जो जस्टिस है ना वो फिर भी क्या है, एलुसिव है, मतलब फिर भी वो नहीं मिलता। लुसी मीन के हार्मफुल है, फिर भी हमें वो सही तरह से अवेलेबल नहीं है ड्यू टू सिस्टमिक इशू, क्योंकि हमारा सिस्टम ही बड़ा गड़बड़ है। द जुडिशरी ऑफर रिगार्डेड एज द थर्ड पिलर ऑफ स्टेट, जुडिशरी को हम स्टेट का थर्ड पिलर मानते हैं। सफ़र फ्राम अंडर फंडिंग एंड क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस, ये भी जो थर्ड पिलर है स्टेट का जुडिशरी, ये अंडर फंडिंग होने की वजह से और कॉन्फिडेंस क्राइसिस की वजह से बहुत सफ़र कर रहा है। और क्या कहता है राइटर, जो प्रेस है, मीडिया,
उसको फोर्थ पिलर माना जाता है स्टेट का। इसके पास ज़्यादा इंडिपेंडेंस आ गई है, ठीक है। और उसके अलावा मेंबर ऑफ जुडिशरी आर नाउ नॉट ओनली कंसर्न अबाउट फिजिकल सिक्योरिटी बट आल्सो प्राइवेसी इन वीगन। कहते हैं जो जुडिशरी के मेंबर हैं उनको फिजिकल सिक्योरिटी के साथ साथ जो उनके घर की जो प्राइवेसी है ना, उसमें जो मुदाखलत हो रही है ना, वहाँ भी उनको सिक्योरिटी की क्या है जी ज़रूरत है। तो साथ वो बात करता है कि ली कवान ही, इन्होंने एक मरतबा पाकिस्तान पे के ऊपर रिमार्क दिया था, एक बात की थी कि पाकिस्तान सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी सजेस्ट अ ब्लीक आउटलुक फॉर द कंट्री फ्यूचर। कि पाकिस्तान की जो अपनी ही जो रुझान है ना पाकिस्तान का अपनी ही तरफ, वो बहुत डिस्ट्रक्टिव है और एक ब्लीक आउटलुक है। ब्लीक का मतलब होता है बैरन, एक अंधा जो है ना एक मंजरनामा है। क्योंकि पाकिस्तान की जो अपनी ही सेल्फ डिस्ट्रक्टिव अप्रोच है ना जो पेश कर रहा है, पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो किस में है, अंधेरे में है। और पाकिस्तान बहुत जल्दी जो है इन प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ सकता। प्रिजनल वेलफेयर में राइटर हैं ये रिदा ताहिर, ये जी ब्रिस्टर हैं लिंकन इन के अंदर और एडवोकेट हैं पाकिस्तान की हाई कोर्ट के अंदर। कहती हैं सिंध के अंदर जो प्रिजनर लॉ है ना वो अप्लाई किए गए हैं, जिससे वहाँ पे जो डिग्निटी है वो लोगों की जो प्रिजनर की वो क्या हुई है, बेहतर हो गई है। तो क्या कहती हैं जी, द स्टैब्लिशमेंट ऑफ कमेटी बाय सिंध गवर्नमेंट फॉर प्रिजनर वेलफेयर। सिंध गवर्नमेंट ने प्रिजनर की वेलफेयर के लिए एक जो है कमेटी बनाई है और ये एक गुड स्टेप है प्रिजनर रिफॉर्म्स की तरफ। सिंध इज़ ओनली प्रोविंस इन पाकिस्तान हैव रिवाइज्ड कॉलोनियल एरा लॉज गवर्निंग प्रिजन। जो गोरे आए थे जो उन्होंने लॉ पेश किए थे ना प्रिजन को गवर्न करने के लिए, सो ओनली सिंध है जिसने वो लॉज जो हैं वो रिवाइज किए हैं। बाकी सूबों के अंदर अभी भी वही लॉ जो हैं फॉलो किए जाते हैं। सिंध प्रिजन एंड करेक्शन सर्विस एक्ट 2019, ये है जी लॉ जो सिंध गवर्नमेंट ने बनाया है, विच एडवोकेट फॉर डिग्निटी एंड रिहेबिलिटेशन, जो प्रिजनर की डिग्निटी और उनकी बहाली के लिए क्या कर रहा है जी, काम कर रहा है। क्या कहती है राइटर साहिबा, कमेटी प्रोवाइड फ्री लीगल एड। जो कमेटी बनी है इसमें हेल्प की जाती है प्रिजनर की, उनके लिए लर्निंग सेंटर बनाए गए हैं, चिल्ड्रन के लिए प्ले रूम्स हैं, फुटबॉल ट्रेनिंग कैंप बनाए गए हैं जो बच्चे जेल में आते हैं, मेंटल हेल्थ सर्विस बनाई गई है। और उसके अलावा जो खतून जो हैं जो कैदी हैं उनके लिए जो स्विंग क्लास होती है ना जिसमें कपड़े वो सीना सिखाए जाते हैं वो बनाई गई हैं। डिस्पाइट प्रोग्रेस इम्प्रूवमेंट आर नीडेड, ये थोड़ी जो हमें प्रोग्रेस नज़र आ रही है प्रिजनर वेलफेयर के लिए, ये इम्प्रूवमेंट हमें इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे जो ओवर क्राउडिंग है जेलों के अंदर और वहाँ पे हमें रिक्रिशनल और जो रिहेबिलिटेटिव फैसिलिटीज़ हैं उनको एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। और साथ वो कहती है कि सिंध इज़ द ओनली प्रोविंस विद द प्रोविंशियल ह्यूमन राइट कमीशन मैंडेट टू विजिट जेल एंड रिकमेंड इम्प्रूवमेंट सप्लीमेंटेड बाय फेडरल लॉज सच एज टॉर्चर एंड कस्टोडियन डेथ एक्ट 2022। मतलब सिंध सिर्फ वो प्रोविंस बन गया है जो क्या कर रहा है जी, जेल के अंदर कैदियों को इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत काम कर रहा है और साथ जो ये नए नए लॉ हैं वो बना के उनकी डिग्निटी में इजाफा कर रहा है। एम्पैथी फॉर प्रिजनर ह्यूमन राइट इज़ लैकिंग इन सोसाइटी। प्रिजनर के लिए जो हमदर्दी है और जो ह्यूमन राइट्स हैं प्रिजनर के वो हमारी सोसाइटी में लैकनेस है, वो मौजूद नहीं है। लीडिंग टू लैक ऑफ पब्लिक कंसर्न एंड गवर्नमेंट अटेंशन टू प्रिजनर कंडीशन, और जिसकी वजह से जो पब्लिक जो है उसकी भी तवज्जो नहीं है और गवर्नमेंट की तवज्जो भी नहीं है, जिसकी वजह से हमारे जो प्रिजनर हैं उनकी कंडीशन हमेशा क्या रहती है, वर्स रहती है। जब तक हम उनको वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं करेंगे तो जो प्रिजनर हैं उनकी लाइफ में कोई अच्छा खासा चेंज नहीं आएगा। पाकिस्तान रैंक पुअरली इन ग्लोबल असेसमेंट ऑफ द रूल ऑफ लॉ एंड इफेक्टिवनेस ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। पाकिस्तान जो है ग्लोबल असेसमेंट जो है प्रिजनर की उसमें उसका रैंक बहुत थोड़ा है। हाईलाइटिंग इशू ऑफ रॉन्गफुल कन्विक्शन एंड प्रोसिक्यूशन, हाईलाइट कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर गलत जो है वो प्रोसिक्यूट कर दिया जाता है प्रिजनर को। ओवर क्राउडिंग देखने को मिलती है जेलों के अंदर। सम जेल्स जो हैं उनमें 200% ज़्यादा जो कैपेसिटी से हमें मुजरम नज़र आते हैं, जिसकी वजह से जो प्रिजनर की कंडीशन है वो ज़्यादा हमें ब्लीक नज़र आती है, बैरन नज़र आती है, बंजर नज़र आती है, तबाहकुन नज़र आती है। एवरी प्रिजनर गिल्टी आर इनोसेंस, जो प्रिजनर होते हैं कैदी होते हैं जो उनकी गिल्टी है
जो उनकी जो इनोसेंट है हैज़ फंडामेंटल राइट टू डिग्निटी, उनके भी बेसिक राइट हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन और जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की जो लॉ है उनको प्रोवाइड करता है। सो हमें उनकी इन लॉ की क्या करनी चाहिए, कदर करनी चाहिए। 18 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी पाकिस्तान के अंदर, वो अलाउ करती थी कि हमने एफिशिएंट गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनाना है, और ये स्ट्रक्चर जो है कहता है कि दूसरे जो प्रोविंस हैं सिंध के साथ साथ उनको भी फॉलो करना चाहिए। अ नेशन ट्रू मेयर इज़ डिटरमाइंड बाय हाउ इट ट्रीट इट्स मोस्ट मार्जिनलाइज्ड मेंबर इंक्लूडिंग दोज इन प्रिजन। एक नेशन की जो सही तरह से जो एक नेशन की जो डिग्निटी है वो इससे शो होती है कि वो किस तरह उन लोगों से डील करती हैं जो बेसिक राइट से महरूम हैं, और उनमें ये जो कैदी लोग हैं प्रिजन ये भी शामिल हैं। तो ये थी जी एक मेरी अंडरस्टैंडिंग, एक मेरा पॉजिटिव स्टेप्स टूवर्ड यू पीपल। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़िंदगी रही तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।